तो फ्रेंड्स, आज के जो डिस्कशन का विषय है दैट इज़ हाउ टू यूज़ फ्री क्लासेस फॉर गेट मैकेनिकल। मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 15 अगस्त को हमने मतलब क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बच्चों को प्रोवाइड की थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्री डजंट मीन्स फ्री, ठीक है। गेट 24 के लिए हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करा रहे हैं और उसकी जो चार्ज है दैट इज़ 1200 रुपीज़ फॉर 1 ईयर गाइडेंस, ठीक है। तो एक साल की पढ़ाई का जो गेट 24 का जो बैच है उसकी फ़ीस 1200 रुपीज़ हमने रखी थी। तो फ्री नहीं है, 100 रुपीज़ पर मंथ, 99 रुपी पर मंथ ये बैठता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस दिन 15 अगस्त को ज्वाइन किया था हमारी फ्री क्लासेस को, और वैसे मेरी कोशिश रहती है कि हर स्टूडेंट से इंडिविजुअली पर्सनली इंटरेक्ट करूं, उसे गाइड करूं कि उसे किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से इनको यूज़ करना है। पर क्योंकि उस दिन सेल लगाई थी और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग उस दिन एनरोल हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा था, और हर स्टूडेंट से इंडिविजुअली इंटरेक्ट करना, मतलब मैं करूँगा इंडिविजुअली, हर किसी को कॉल करूँगा मैं, पर अभी मतलब आपका नंबर कब आएगा ये अभी मुझे नहीं पता, इट मे टेक सम टाइम। सो इन द मीन टाइम आई थॉट कि मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि आप लोगों को कोर्स को शुरू कैसे करना है, कोर्स में एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो राजी, जो फ्री क्लासेस आपने ज्वाइन किए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम जो फ्री क्लासेस के साथ आती है वो होता है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंड ये कहता है कि यार मतलब 1200 रुपये में कोई टीचर 1 साल तक पढ़ा रहा है तो वो एक्चुअल में पढ़ाएगा क्या, वो कुछ पढ़ा भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स आपके दिमाग में आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है व्हेन इट कम्स टू गेट मैकेनिकल, व्हेन इट कम्स टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो राजीव, मैं आप लोगों को मैकेनिकल पढ़ाता हूँ, ठीक है, और जो ये मैकेनिकल है ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में मोर और लेस सेम रहता है। तो अगर आप एसएससी जेई के लिए, आईईएस के लिए या किसी और मैकेनिकल एग्जाम के लिए, जॉब्स इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी पर वो बहुत थोड़ी होंगी, ठीक है। मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आईआईटीज ने अपने गेट के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो और वो सारा पोर्शन जो है वो मैं आपको बिल्कुल ढंग से कवर कराऊंगा। मतलब सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, ठीक है ना। मतलब ऑफ कोर्स मैं आपसे सिर्फ मतलब 99 रुपी पर मंथ चार्ज कर रहा हूँ, पूरा 1 साल आपको पढ़ा रहा हूँ, और जिन लोगों ने 2 ईयर और 3 ईयर के पैकेजेस ज्वाइन किए मतलब उनकी फीस 75 रुपी पर मंथ या 60 रुपीज़ पर मंथ है। मतलब फीस बहुत कम है, 1800 और 2100 रुपीज़ फॉर 3 ईयर। तो उनके माइंड में मतलब क्वेश्चन मार्क्स आते कि यार कुछ है भी इसके अंदर या ऐसे ही मतलब बस वीडियोस बिकी जा रही हैं। तो राजी, जो कोर्स की क्वालिटी है, जो कोर्स का कंटेंट है, इट इज़ सिंपली द बेस्ट। मतलब आपको एक XIES ऑफिसर आके पढ़ाएगा, ठीक है। आपको मतलब एक IIT दिल्ली से मैंने अपनी मास्टर्स की है, ठीक है। तो आपको एक IITian आके पढ़ाएगा। जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट दैट यू आर गेटिंग। जो भी चीज़ राजा आपको पढ़ाऊंगा मैं सारी जॉब्स छोड़कर, ठीक है, IAS हो गया, रेलवे हो गया, BHL वगैरह, ये सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स छोड़कर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये टीचिंग मेरा पैशन है, ठीक है। तो मैं इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ठीक है। द ओनली थिंग इज दैट यू जस्ट नीड टू वॉच ऑल द वीडियोज। आपको सारी वीडियोज को मतलब बिल्कुल ढंग से अच्छे से देखना है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको प्रॉपर मतलब सभी वीडियोस को देखना है, नॉर्मल स्पीड पे देखना है, आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना या वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करके देखना है। आपको साइड बाय साइड उनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको हर डेरिवेशन आपको खुद करके देखनी है, और मैं आपको कोर्स में मतलब जितनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डेरिवेशंस है, कंसेप्ट्स है, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके बेसिक्स कैसे हैं, इट सिंपली डजंट मैटर्स। कोई चिंता की बात नहीं, आपको मतलब फ्रॉम 0 टू हीरो लेवल लेकर आना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको लेके आऊँगा, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ मतलब थ्योरी, कंसेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द कोर्स, ठीक है। सो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी। अब जैसे अब टाइम कम है, मतलब 6 महीने तो कहने को रह गए हैं, ठीक है, और उसमें मतलब आपको लास्ट का टाइम कुछ रिवीजन के लिए भी चाहिए, तो मैं आपको एट प्रेजेंट इस मोमेंट पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब कोर्स के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए एज कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक। कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऑलमोस्ट वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पेशी तो देखो कुछ भी है तो रह ही जाती है, ठीक है। पर जितना आपको गेट एग्जाम के लिए चाहिए सारा कुछ इसमें आपको पढ़ाया गया है, A to Z सब कुछ इसके अंदर आपको कवर्ड है। और मैंने ये सोच के कभी नहीं पढ़ाया कि आपको ये चीज़ तो मालूम होगी, ठीक है। मैं सिर्फ ये एज्यूम करके पढ़ाता हूँ कि आपने 10th आपने कर रखी है, मतलब हो सकता है कोई बच्चा डिप्लोमा का हो तो उसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी नहीं आती होगी,
ठीक है ना। सो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी, वो सब कुछ भी मैं आपको करवा दूंगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जो चीज़ आपको चाहिए होगी, आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, आई विल गिव यू ईच एंड एवरी वेपन दैट यू नीड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। यू जस्ट डोंट नीड टू वरी, ठीक है ना। तो आप सारे लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा, उन्हें समझिएगा, ठीक है। और डेरिवेशंस वगैरह आपने करके देखनी है। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर मिनिमम, वो कम से कम भाई, वो तो मतलब मिनिमम जिसे प्री रिक्विजिट बोलते हैं कि एग्जाम देने से पहले इतना तो यार करना ही है, ठीक है। तो वो तो आपको लेटेस्ट मंगा के, किसी भी अच्छी पब्लिकेशन के आपको मंगा के, वो तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है। और मैं जो कह रहा था कि आपको टेक्स्ट बुक पे एट प्रेजेंट आपको कम फोकस करना है, आपको ज़्यादा फोकस जो है वो लेक्चर्स पे करना है। आप उसके साइड बाय साइड, अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। एक अलग से फॉर्मूला कॉपी आपने बनानी, जिसके अंदर आप उन सभी फॉर्मूला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको उनकी एक अलग से लिस्ट बनानी, क्योंकि ये आपको लास्ट वन पे रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो आपको पूरा फोकस जो है वो टेक्स्ट बुक की बजाय आपको लेक्चर्स पे रखना है। आपको लेक्चर्स से आपको मतलब नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। लेक्चर्स मतलब ये जो क्वालिटी है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि दे आर कंसाइज, ठीक है। उसमें कहीं पर भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया गया बेफालतू के डिस्कशंस में। दे आर कंप्लीट, उसमें सब कुछ कवर किया गया, दे आर टू द पॉइंट, ठीक है। तो आपका मतलब कम टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा कवर कर पाओगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसको देख रहे हो, आपका टाइम कम लगेगा, आप बहुत ज़्यादा आप सिलेबस कवर कर पाओगे। जैसे 6 महीने रह गए, तो मेरे ख्याल से जिस तरह के कोर्स की आपको ज़रूरत है, ये प्रिसाइजली वही कोर्स। और मैं सच्चाई बताऊँ, ये बात मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने 3 साल का कोर्स ज्वाइन किया, बिकॉज दिस कोर्स इट कंटेन्स ईच एंड एवरी डेरिवेशन, ईच एंड एवरी कंसेप्ट। सो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी। मतलब जो लोग 2 साल 3 साल वाले जो बच्चे हैं, दे मस्ट रेफर टेक्स्ट बुक्स। और जो भी गेट 24 का फोकस लेके चल रहे हैं, वो भाई सिर्फ तुम कोर्स पे फोकस करो, लेक्चर्स देखो, उन्हें समझो, नोट्स वोट्स बनाओ, शॉर्ट वाले डेरिवेशन करके देखो, गेट प्रीवियस से क्वेश्चंस करके देखो, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोग रिवाइज जो है, रिवीजन पे आप काफी फोकस कर रहे हैं, और प्रॉपरली चीजों को आप मतलब रिवीजन पे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना। मतलब मैं हमेशा हर लेक्चर में बात बोलता हूँ, आगे दौड़ पीछे छोड़, वो आप काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो कर लिया है आपको उसे टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करना है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है, ये सब मेनली जो मैंने आपको मतलब ये लेक्चर जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि आपको किस ऑर्डर में चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने पहले मतलब मुझसे इंटरेक्ट किया, देन यू ऑलरेडी नो, ठीक है। नहीं तो मैं आपको बताया, तो सबसे पहले राजा आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हम सबसे पहले थर्मल पोर्शन से शुरू करेंगे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का जैसे कॉल आता है कि सर बताइए कौन सा पोर्शन स्कोरिंग है, कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, कम टाइम लगा के ज़्यादा नंबर आ जाता है। तो वो पोर्शन भाई मेरे हिसाब से है थर्मल, ठीक है। बाकी हर किसी का अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, किसी को कोई पोर्शन अच्छा लगता है, किसी को कोई। मुझे लगता है, ऑल्दो मैं डिज़ाइन इंजीनियर, मुझे लगता है कि थर्मल पोर्शन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बिकॉज इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एंड देन नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अगर एक बार आपने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने ढंग से कर लिया, ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने ढंग से कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो अगले 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, जिसमें स्टीम जनरेशन एंड पावर, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और इंटरनल कंबशन इंजन्स, ठीक है, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बोलते हैं, ये तीनों इसी के ऊपर बेस्ड और बहुत ही फटाफट होंगे, ठीक है। मतलब अगर 6 नंबर का अगर इसमें से आ रहा हो, 2 नंबर का इसमें से आ रहा है, तो 12 नंबर तो आपके एकदम से तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक बार इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स आपने कर लिया, तो ये तीनों उसकी एप्लीकेशन है, वही फॉर्मूले पर्टिकुलर केसेस में लगेंगे यहाँ पर। तो बहुत ही कम मेहनत में आपके 4 सब्जेक्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो आपको शुरुआत हर स्टूडेंट को करनी है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में से, ठीक है। तो ये हमारा ऑल ओवर इंडिया ये माना हुआ कोर्स है। हमने कोविड टाइम के अंदर मतलब नियरली 2000 स्टूडेंट्स को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था हमने, एंड द रिजल्ट्स दे वर रियली वेरी ग्रेट। मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने काफ़ी कमेंट्स वगैरह उन्होंने भेजे थे कि सर आपका कोर्स बहुत अच्छा है, और उन्हें मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि सर ये तो हमारी लॉटरी लगने जैसा था। मतलब बच्चों का बहुत प्यार मिला था। तो आप जब इस कोर्स को करोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके एकदम से धड़ाधड़ कवर होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम हीट ट्रांसफर
खत्म करके फिर हमारा एक तरह से थर्मल पोर्शन हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें, ठीक है, तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स, चाहे आप ये 2 सब्जेक्ट्स पहले कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेंथ इनकी काफी ज्यादा है, वैसे काफी टाइम कंज्यूम होती है क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है, ठीक है। तो या तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, इट्स प्योरली ऑप्शनल, या फिर आप आ सकते हो डिजाइन पोर्शन में, डिजाइन पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले डिजाइन पोर्शन के अंदर प्लीज मेक श्योर कि आप ऑर्डर चेंज ना करें। सबसे पहले इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स ही करें, उसके बाद आपकी एप्लीकेशंस वाले ये 3 सब्जेक्ट्स ही करें, उसके बाद आप हीट ट्रांसफर करें, ठीक है। तो एक बार जैसे आपने थर्मल शुरू कर लिया है अगर, तो आप चीजों को इसी ऑर्डर में चलाएं, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार आपने जैसे फ्लूइड्स अगर आपने शुरू किया है, ठीक है, आपने जैसे फ्लूइड्स आपने शुरू किया है, तो पहले आप फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे, बाद में आप हाइड्रोलिक मशीन्स करेंगे, आप ऑर्डर ना चेंज करें, ठीक है। अगर आपने डिजाइन पोर्शन जैसे आपने शुरू किया तो सबसे पहले आपको थ्योरी ऑफ मशीन्स ही कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे वाइब्रेशंस, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे सोम, ठीक है। फिर आप करेंगे मशीन डिजाइन, ठीक है। और उसके बाद फिर आप करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको लास्ट में कवर करना है, ठीक है। सर ये क्या, लोग कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेस है, सबसे पहले करना, आप कह रहे हो लास्ट में करना है। एक्चुअली राजी जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ठीक है, उसमें जितने फंडामेंटल्स यूज हो रहे हैं, फोर्स एनालिसिस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक है। तो पहले जैसे मैंने बच्चों को थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ाया था, तो उसमें फोर्स एनालिसिस, बैलेंसिंग वगैरह जब मैंने पढ़ाया, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस, डायनामिक फोर्स एनालिसिस, तो सारे फंडामेंटल्स वगैरह जो है वो आपके टोम के अंदर हमने पढ़ाए। तो उन फंडामेंटल्स को फिर हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हमने अप्लाई किया, ठीक है। सो बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोर्स, इट इज बेसिकली यू कैन से लर्न इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थ्रू प्रॉब्लम्स। हमने प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया है उसके अंदर, और डिटेल्स जो सारी हैं वो टोम के अंदर हमने कवर किया। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका डिजाइन पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम शुरू कर सकते हैं हमारे जैसे, उसके बाद आ गया हमारा प्रोडक्शन पार्ट हो गया, पीटी, जिसके अंदर प्रोडक्शन और मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दोनों ही हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर आपका कास्टिंग हो जाएगा, इट्स रियली वेरी इजी। वेल्डिंग हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है। थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग जो है वो भी बहुत आसान है। मेटल फॉर्मिंग बहुत आसान है, ठीक है। मतलब आप जब टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे इट विल अपीयर रियली वेरी डिफिकल्ट, पर जब आप हमारा पीटी देखोगे देन इट विल अपीयर रियली वेरी इजी। मतलब जिस तरह से करवाया गया और जितनी क्वेश्चंस हमने इसमें प्रैक्टिस कराए, आपको सारे फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा, उसके बाद फिर आप मटेरियल साइंस आप करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपको इकट्ठे करनी है। जब आप प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस वाला जब आप बंडल आप पिक करेंगे, तो तीनों सब्जेक्ट्स आपको इकट्ठे करने हैं, बैक टू बैक करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ओआर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ओआर वो मतलब आप लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। कहने का विषय ये कि जब आप थर्मल शुरू करेंगे तो आपको चीजें इसी ऑर्डर में रखनी है, इस ऑर्डर के अंदर, ठीक है। जब आप डिजाइन आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको इसी ऑर्डर के अंदर चलानी है, मतलब पहले टोन, फिर वाइब्रेशन, फिर सोम, फिर एमडी, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इससे कम टाइम में आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। ऐसे ही पहले इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स करोगे, फिर एप्लीकेशंस करोगे, फिर ट्रांसफर करोगे, तो आपको कम टाइम में ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिन्होंने हमारा कोर्स अभी 15 अगस्त को ज्वाइन किया है, ठीक है, इफ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। बाकी हर किसी की अपनी पर्सनल मतलब कोई क्वेश्चन रहती है कि किसी ने सारा पोर्शन कर लिया है, ठीक है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आपने कर भी लिया, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एक बार वीडियो से आप गो थ्रू हो जाइए, इट विल नॉट टेक मच टाइम। पर अगर कोई कंसेप्ट है जहां आप लैग कर रहे हो, तो वो कंसेप्ट आपके पूरे मतलब ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा करना है, साइड बाय साइड आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आपको वहां पर कोर्स में आपको लेक्चर मिल जाएगा, आपको इंग्लिश के भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वो एक बार थोड़ा सा मैकेनिकल जब फ्लो में आ जाए, तो आप पैरेलली फिर उसके बाद आप मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह आप शुरू कर सकते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जो कोर्स है, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इट इज रियली वेरी गुड। हमारा एक मोटो है टू मेक क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल। इस वजह से हम ये वीडियोस आपको इतने कम प्राइसेस में, इतनी कम फी में आपको अवेलेबल करा रहे हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से ही मतलब जब मैंने 11th-12th की थी तब से मुझे रियलाइज हुआ कि क्वालिटी एजुकेशन, जब मैं 11th-12th में था
तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्वालिटी एजुकेशन इट इज़ रियली वेरी वेरी कॉस्टली, ठीक है। और मुझे लगता था कि ये होना नहीं चाहिए, मतलब इट मस्ट नॉट बी दैट कॉस्टली, ठीक है। जिस तरह के प्राइसेस, मतलब कोई टीचर है पढ़ा दो यार, मतलब वीडियोस हैं, उसके बाद अब एक बार मैंने मेहनत करी, 4-5 साल मैंने लगाए, लेक्चर्स मैंने आप लोगों के लिए बना दिए, ठीक है। तो उसके बाद अब नॉमिनल फी पे मतलब अब जो मैं आपको उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन है उसे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे ले आए। जस्ट मतलब 99 रुपी 100 रुपी पर मंथ आपको पड़ता है। आप ईयरली प्लान लेते हैं, ठीक है, 1200 का 1 ईयर, 1800 का 2 ईयर या 2100 3 ईयर। तो आप 1 ईयर वाला 99 रुपी पर मंथ है, 2 ईयर वाला 75 रुपी पर मंथ है, 3 ईयर वाला 60 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है। सो इट्स रियली वेरी अफोर्डेबल, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहे, चाहे डेली बेसिस पे 2 घंटे निकालिए, चाहे आप वीकली बेसिस पे, आप सैटरडे संडे आप रिवीजन के लिए निकाल रहे हैं। रिवीजन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कहते हैं, लिख लीजिए आप एक चीज़ की फिलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ठीक है। तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के अंदर चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑफ कोर्स आई नो कि क्वालिटी थोड़ी डिटेरिएट होगी जब आप मतलब एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर आप ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हो, बट दैट्स द ओनली वे यू कैन कवर कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। मतलब मैं अभी जो चीज़ें आपको बोल रहा हूँ, जो मेरे अपने फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े अलग हैं। मतलब मेरी अपनी ये सोच रहती है कि यार चाहे थोड़ा करो, अच्छे से करो, चाहे 1 सब्जेक्ट करो, 2 सब्जेक्ट करो, अच्छे से करो, टेक्स्ट बुक में से पढ़ के करो, बुक के एग्जाम्पल्स लगाओ, ठीक है, उससे रियल नॉलेज मिलती है। पर अब राजे आपको जो है एग्जाम निकालना है, ठीक है, वो तभी निकलेगा जब आपकी सिलेबस कवरेज ज़्यादा होगी, आप तभी ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। ज़्यादा नंबरों के लिए ज़्यादा अटेम्प्टेशन चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा अटेम्प्टेशन के लिए ज़्यादा सिलेबस कवरेज चाहिए। तो वो सारा कुछ आपको 6 महीने में करना है, और हो सकता है बड़े आराम से 6 महीने में अगर आप अच्छे से अगर आप तैयारी करें तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप IITs PSUs तक भी बड़े आराम से पहुँच सकते हो अगर आप 6 महीने को प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप इस्तेमाल करो, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है यू कैन टॉक टू मी पर्सनली, आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, और आप पर्सनली भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप मोबाइल ऐप पे मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स जो हमारा मोबाइल ऐप है उसके अंदर चैट सेक्शन पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मेरी कोशिश रहती है हर रोज़ 2 से 3 बच्चों से मैं हर रोज़ डेली बेसिस पे मैं बात ज़रूर करता हूँ, ठीक है। रैंडमली मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ, कई बार वो उन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा होता है, कई बार नहीं ज्वाइन कर रखा होता है, ठीक है। तो रैंडमली मतलब मैं किसी को भी कॉल कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ भाई तेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या है हिसाब किताब, कुछ हेल्प चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अगर मुझसे बात करनी है आप मुझे मैसेज डाल दीजिए कि सर मुझे आपसे बात करनी है, आई नीड सम गाइडेंस, प्लीज़ आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दीजिए या आप मुझे टाइम बता दीजिए या आप मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपका मैसेज आएगा मेरे पास चैट सेक्शन पे, आई विल डेफिनेटली कॉल यू। आगे पीछे 1-2 दिन में जैसे भी टाइम लगे आई विल डेफिनेटली कॉल यू, आई विल गाइड यू, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। पिछले 12 साल से मैं बच्चों को गेट मैकेनिकल की क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है। 2017 से, कोविड से बहुत पहले से हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है। सो यू जस्ट डोंट नीड टू वरी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हो जाएगा, चिंता ना करो। ऑफ कोर्स मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो हम मिलेंगे जल्दी अगले लेक्चर के अंदर। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी आई विल प्रोवाइड यू द गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी कुछ पूछना हो नीचे कमेंट्स में पूछ लेना।